साथियों नमस्कार। आज हम लॉ की क्लास में आगे चलते हुए आगे बढ़ते हैं। आज हम तो अपने लास्ट वाली क्लास में जो अपने लॉ के बारे में जो पढ़ा था ना, लॉ के कुछ क्वेश्चन और रह गए, उनमें परेशानी आने वाली है कुछ बच्चों को। तो उसमें हम देखते हैं कि कुछ क्वेश्चन है, इससे पहले वाली क्लास में जो क्वेश्चन करवाए हैं उन क्वेश्चनों के अलावा और भी कुछ क्वेश्चन है, लॉ के कुछ क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद हम एंटी लॉ पे चलते हैं ना। तो लॉ के कुछ क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्या है इनके अंदर। तो अपना इसके अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है लॉग 4.62। कल हमने जो आपको बताया था लॉग की मतलब फर्स्ट डेट में 2 डेट वाले बताए थे, 3 डेट वाले बताए थे हमने, है ना, और 4 डेट वाले भी कल बताए थे। और आज हम कुछ ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं कि 1 डेट का तो है लेकिन पॉइंट के बाद हमें कुछ नंबर मिल सकते हैं इसमें, जैसे 4.62 है, 5 पॉइंट है, 6 पॉइंट है ना, 7 पॉइंट है, 8 पॉइंट है, 9 पॉइंट है, कुछ भी हो सकता है। तो उनकी वैल्यू, पॉइंट वाली वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? इससे पहले हम क्या करते थे, जैसे हमें ये दिया है log 72, तो इसको हम क्या करते थे, हम पॉइंट को, ये बाहर जो पॉइंट लगा ना, इसको अंदर लेके जाते थे, 7.2 बनाते थे, इसको बनाते थे कि नहीं बनाते थे। लेकिन यहाँ पे वैल्यू थोड़ी उल्टी है। यहाँ पर वैल्यू क्या है अपने पास वैल्यू ऑलरेडी पॉइंट में दी हुई है। हमने कल सोचा था ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं, लॉग में वो बनते हैं। तो फिर हमें ऐसे क्वेश्चनों का आंसर कैसे निकालेंगे? कल जो हमने आपको तरीका बताया था उस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। इसके लिए हम थोड़ी दूसरी ट्रिक का यूज करते हैं, लेकिन अपने यूजर में सीखा करेंगे, है ना। तो चलिए हम करते हैं सॉल्व इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम इसको अलग अलग लिखते हैं। 4.62 को अलग कैसे लिखेंगे, कल बताया था हमने, कैसे लिख सकते हैं इसको हम। 4.62 को log 4 प्लस 0.62 लिख सकते हैं ना, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या होने वाला है। यहां पर log 4.0.62 हमने इन वैल्यू को अलग कर दिया, अलग अलग लिख लिया। सबसे पहला तरीका क्या है, हमें इस प्रकार के क्वेश्चन मिले, सबसे पहले जो मान दिए अपन को दिए हैं इनको अलग अलग लिखेंगे। हम अलग लिख लिया। अब अलग लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको देखिए, ये 0.62 है, 0.62 मतलब 0.62 किसके बीच में है? देखो इस वैल्यू के अंदर, देखो log 4 और log 5 के बीच में 0.62 है। मतलब हम क्या लिखें, log 5 और log 4, log 5 और log 4 के बीच के वैल्यू है 0.62। तो पहले log 5 की वैल्यू लिखो। log 5 की वैल्यू कितनी है? 69। और 0.0 log 4 की वैल्यू कितनी है? 0.60। लिख लिया। इनके बीच में हमें मिलेगी जाकर के वैल्यू 0.62। तो देखो हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि जिससे आपके लिए थोड़ा सॉल्व करना आसान हो, नहीं तो हम टेबल में लगे रहेंगे और टेबल याद नहीं होती टेबल, है ना। तो हम बिना टेबल के क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं। भले ही हमें कैलकुलेशन करना पड़े, भले ही हमें ट्रिक का यूज करना पड़े, लेकिन हमें जो सारणी है जो लास्ट में हमें दी है उस टेबल याद नहीं करना पड़े हमें, है ना। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। अब हमें करना क्या है, हमें 0.62 कहां मिलेगा? log 5 और log 4 के बीच में मिलेगा। हमने log 5 और log 4 के मान रख दिए। अब हम क्या करेंगे, इनको घटाओ, इनका क्या करें, हम सब्ट्रैक्ट करें। इनको क्या करना है, उनको घटाना है, मतलब सब्ट्रैक्ट करना है इनका। तो कितना बचेगा? अरे 0.09 का बचेगा। हाँ, 69 में से 60 बचेगा, तो कितना बचेगा? 0. रुको ना बेटा, रुको 0.69। एक काम करो, जो 69 है ना वैल्यू, बचेगा तो 0.09 नहीं, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू 69 दी है, ये वैल्यू को कुछ लगभग में लिखो। लगभग 0.69 किसके लगभग हो रहा है?
देखिए 0.69 किसके नियरेस्ट हो रहा है, किसके निकटतम हो रहा है, ये वैल्यू हो रही है अपनी 0.70 के, हो रही है ना, 0.70 के निकटतम हो रही है। एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी हम लॉग वैल्यू निकालें तो लॉग वैल्यू पॉइंट से पहले फिक्स होना चाहिए, पॉइंट के बाद भले ही वैल्यू उसका ऊपर नीचे हो जाए, डेट में 2 हो जाए या 3 हो जाए या 4 हो जाए या 5 हो जाए, तो पॉइंट के बाद वैल्यू चल जाती है। लेकिन पॉइंट से पहले की जो वैल्यू है, अगर वैल्यू मान लो 1.78 है, तो अगर आप अपना आंसर 1.76 आ रहा है, 1.75 आ रहा है, 1.79 आ रहा है, 1.80 आ रहा है, तो ये वैल्यू सही मानी है। लेकिन उसके पहले की वैल्यू है वो एक्यूरेट आना चाहिए, उसके बाद की जो वैल्यू है भले ही ऊपर नीचे हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आंसर पे। आंसर हम ऐसे ही निकालते हैं, लॉग वैल्यू फिक्स वैल्यू नहीं रखते हैं, ठीक है ना। तो अपन ने वैसे तो अपन 69 भी रख सकते थे, है ना, तो अपन ने एक काम किया, थोड़ी वैल्यू को सीधा सीधा घटाने में थोड़ी परेशानी ना आए, परेशानी तो फिर वहां पर भी नहीं आती, सीधा सीधा लिख लिया, तो है ना। तो 0.69 किसके नियरेस्ट है, 70 के, तो जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.10 बचेंगे, है ना। अब हमने सीधा सीधा इसलिए किया क्योंकि अभी हमें तो कुछ आगे करना पड़ेगा। अब घटा लिया, घटाने के बाद जो सेपरेट वैल्यू हुई है 0.62, जो अलग वैल्यू हुई है, ये वैल्यू ये वाली, इस वैल्यू का इसके साथ करना है मल्टीप्लाई। क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, बोलो कितना आएगा मल्टीप्लाई करने पर, 0.062 0.062 इतना आ जाएगा, देखना जरा, इतना ही आ रहा है ना, 0.062 मल्टीप्लाई आ गया ना, इतनी बात समझ में आ गई। अब चलिए आगे, अब करते हैं कैलकुलेशन। log 4 की वैल्यू इसमें से रखो, log 4 की वैल्यू कितनी है, 0.60 प्लस इसको कैलकुलेट किया तो कितना आया, 0.062, ऐड कर दो आंसर, ऐड कर दो, आंसर आएगा 0.662, ये आंसर है। हाँ, इसका जो आंसर है 99.9% सही रहता है। अब 0.1% हमने क्यों अपने पास रख लिया, इसलिए रख लिया क्योंकि जो पॉइंट के बाद वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन अपना आंसर एक्यूरेट है, सही है, ठीक है। तो इस प्रकार से निकालते हैं हमें इसमें किसी भी टेबल का कोई यूज नहीं करना पड़ा और हमने आंसर निकाल दिया। फिर से समझो, हमें इसको क्या करना है, पहले हमें इसको अलग अलग लिखना है, 4 प्लस 0.62, है ना, ऐड करेंगे तो यही वैल्यू आएगी। फिर हमने क्या किया कि 0.62 जो है वो किसके नजदीक, किसके बीच में मिलेगा, हमें log 4 और log 5 के बीच में इनकी वैल्यू मिलेगी, क्योंकि log 4 की 60 होती है, log 5 की 69, यानी अप्रोक्सीमेटली 70 के, है ना। तो यहाँ पर दोनों के बीच वैल्यू मैंने लिख ली, log 5 log 4, log 69 को मैंने 0.70 मान लिया, है ना, और 0.60 जब घटाया तो 0.10 बचा, इनटू फिर मैंने क्या किया, जो यहाँ से वैल्यू ये अलग हुई है ना, इसका मैंने मल्टीप्लाई करके इतना रख दिया और log 4 की वैल्यू रख करके इसको मैंने प्लस कर दिया, इसका आंसर, ठीक है। ऐसे में और भी एग्जाम्पल हैं, उन एग्जाम्पल को हम आगे करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल log 5.8 इसको निकालो,
इधर देखिए log 5.8, इसको कैसे निकालेंगे? इसको पहले अलग अलग लिखो, log 5 प्लस 0 पॉइंट, वैल्यू को बढ़ा लें, हाँ कितना लिख सकते हैं? 5.5 प्लस 0.8। यहां पर हमको क्या करना है? हमें ये देखना है 0.8 कहां मिलने वाला है। देखिए 0.8 हमें 84 और किसके बीच में मिलेगा? 84 और 077 के बीच में मिलेगा, है ना? तो log 7 और log 6 के बीच में मिलेगा। यहाँ पर कहाँ मिलेगा हमें? log 7 और log 6। तो log 7 और 6 की वैल्यू रखो। log 7 की वैल्यू है 0.84 और log 6 की वैल्यू है 0.77। घटाना है हमको, सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से। करो सब्ट्रैक्ट, कितना बचेगा? 0.07 बचेगा, है ना? अब हमें क्या करना है? इसमें 0.8 का मल्टीप्लाई कर दो मल्टीप्लाई। 8 7 या 56, 0.056 log 5 की वैल्यू रखो। log 5 की वैल्यू क्या है? 0.69 प्लस, और ये जो वैल्यू निकल के आई कैलकुलेट होके 5 6 ऐड कर दो कितना आएगा? 0.746, ये आंसर आने वाला है। ठीक है ना? log 5.8 की वैल्यू। कैलकुलेटर तो ये है, बिना टेबल के इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। ठीक है ना? अब हम स्टार्ट करते हैं एंटी लॉग। तो ये वैल्यू हम हटा देते हैं। चलिए एंटी लॉग को हम प्रिपेयर करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एंटी लॉग को जरा ध्यान से देखो। एंटी लॉग पे कुछ अलग ट्रिक का यूज करेंगे हम, लेकिन समथिंग ऐसे ही होते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखो, जो एंटी लॉग होते हैं ना, वो लॉग के एकदम अपोजिट होते हैं, है ना? एंटी लॉग जो होते हैं ना, वो किसके अपोजिट होते हैं? लॉग के अपोजिट होते हैं। तो एंटी लॉग को हम दो ट्रिक से यूज कर सकते हैं। हमारे पास दो ट्रिक हैं और दोनों ही ट्रिक से हम एंटी लॉग को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ये लॉग थे, लॉग के कुछ वैल्यू इस प्रकार की भी हम निकाल सकते हैं यहाँ से। ठीक है? तो एंटी लॉग को हम यहाँ से निकाल सकते हैं। हाँ, अब एंटी लॉग को देख लो। नहीं, अब समझिए,
है जाओ आराम से, अभी 10 मिनट में अभी हो जाएगा। देखो देखिए, चलिए एंटी लॉग को देखें मैं ना। देखो, जैसे अपने पास एंटी लॉग वैल्यू है, कोई भी एंटी लॉग वैल्यू है, और उस एंटी लॉग वैल्यू जो हमें दी है वो कितनी दी है, 2.72। हमें बिना टेबल के इसका यूज करना है। देखो किस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो एंटी लॉग को देखिए, हम अभी तक क्या करते आए, लॉग से पहले हम देखते हैं सारी चीजें, लेकिन अब एंटी लॉग में हम क्या करेंगे। देखो यहाँ पे एंटी लॉग में हमको क्या देखना है, सबसे पहले हमें क्या ध्यान देना है एंटी लॉग में, क्योंकि जो पॉइंट होगा वो पॉइंट हमें कहां मिलेगा, स्टार्टिंग में मिलेगा। 2 पॉइंट या 3 पॉइंट या 5 पॉइंट जो भी हो, हमें 2 पॉइंट, देखिए पॉइंट हमें स्टार्टिंग में मिला, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको पहले लिख लो यहां पर इनटू करके, इधर की वैल्यू हम बाद में लिखेंगे, है ना। इधर की वैल्यू लो 10 टू पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि आर पॉइंट से पहले कितना है, 2। पॉइंट से पहले 2 है ना, तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, 10 की पावर 2 लिख सकते हैं। अगर पॉइंट से पहले 3 होता तो 10 की पावर 3 लिखते, अगर पॉइंट से पहले 5 होता तो 10 की पावर कितना लिखते, 5 लिखते। अब हमें किसकी वैल्यू देखना है, अब हमें वैल्यू देखना है 0.72, अपने पास सामने दी हुई है। 0.72 वैल्यू हमें किसके बीच में मिलेगी, देखो ध्यान से, 69 और 77 इनके बीच में मिलेगी। कहने का मतलब है log 6, अब इसको समझना यहां पर, log 6 और log 5 के बीच में मिलेगी वैल्यू। log 6 की वैल्यू कितनी है, 0.77, log 5 की वैल्यू कितनी है, 0.69। हमें किसकी वैल्यू निकालना है, 0.72, 0.72। अब ध्यान दो यहां पर 0.72 हमें इनके बीच में ही कहीं मिलने वाला है। तो सबसे पहले एक काम करें, यहां पर सबसे पहले इसका मध्य बिंदु निकालो, इन दोनों के बीच का मिड पॉइंट, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, मिड पॉइंट बोलते हैं, यानी मध्य बिंदु 0.77 और 0.69, इनका मिड पॉइंट निकालो। कितना निकलेगा इनका मिड पॉइंट, बीच का पॉइंट कितना निकलेगा, 0 पॉइंट निकाल लिया अपन ने। तो जब इसका हमने मिड पॉइंट निकाल लिया, तो 6 और 6 और 5 का मिड पॉइंट क्या होगा, मध्य बिंदु 5.5, मतलब 6 और 5 के बीच की वैल्यू क्या होगी, 5.5 होगी ना। तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा, लॉग में 5.5 होगी, और इसके मान जो इसकी वैल्यू है, वैल्यू में 0.74 होगा। अब देखो यहां से, अब पिक्चर क्लियर हो गई। हमें क्या निकालना है, 0.72, तो 0.72 कहां मिलेगा हमें, 69 और 74 के बीच में, या हम ये कह सकते हैं लॉग की बात करें तो 5 और 5.5 के बीच में, 5.5 और 5 के बीच की बात करें, 5.5 और 5 के बीच की बात करें, यहां पर 69 74 की बात करें, तो अब बताओ इसका, अब इसका दोनों का फिर से मध्य बिंदु निकालो, इसका मिड पॉइंट क्या निकलेगा, मध्य बिंदु 72,
0.72। इसका अब जिसका निकाल दिया ना, अब इसका ही मध्य बिंदु निकालो, क्या निकलेगा? 5 और 50, ये 5 है और ये 5.5 है, तो इसके बीच का मध्य बिंदु क्या निकलेगा? 5.25। तो इसके बीच का जो मिड पॉइंट होगा वो कौन सा होगा? 5.25। जो एंटी लॉग में जो वैल्यू चलती है लॉग के विपरीत चलती है, ध्यान रखना, है ना। तो अब देखिए आंसर हो गया अपना 0.72। इसका मिड पॉइंट क्या निकला? 5.25। लॉग कितना हो गया? 5.25। तो यहां पर आंसर हो जाएगा 5.25 और अपना आंसर फाइनल। कोई टेबल का यूज नहीं और आंसर अपना हो चुका। समझ लेना इसको ढंग से, हम वैल्यू और भी निकालते हैं। चले आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़े। चलिए हटा दें इसे। चलिए आगे क्वेश्चन है 5.43। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना, ठीक है। तो ये ध्यान से देखो, इधर पॉइंट से पहले कितना 5 है, तो ये तो क्लियर हो गया कि 10 की पावर कितना हो जाएगा 5। अब हमको निकालना है 0.43 की वैल्यू। तो 0.43 मिल कहां रहा है? पहले तो मैं ये देखू, 47 और 60 के बीच में मिलने वाला है ना। 47 और 60 के बीच में मिलने वाला है ना। तो बस इसी के बीच में हम इसको देखेंगे, हम और कुछ कहां मिलने वाला है। बिल्कुल सही कहा, इसके बीच में मिलने वाला है ना। 47 और 48, हाँ इसी के बीच में मिलने वाला है। चलो देखो, तो हमें कहां मिलेगा ये? log 3 और log 2 के बीच में मिलने वाला है। देखिए पॉइंट के बाद वैल्यू ऊपर नीचे जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ी है ना। तो log 3 की वैल्यू रखो, कितनी होगी? 0.47। log 2 की वैल्यू रखो 0.30। हमें क्या करना है? सबसे पहले इन दोनों के बीच का मध्य बिंदु निकालो। क्या निकलेगा? अब देखो इनके बीच का अंतर कितना है? 17 का। तो 17 का आधा कितना होगा? हाँ 8.5 मान के चलो, 8.5 है ना। तो 8.5 अपन मान लेते हैं, इसका मिड पॉइंट होगा, मध्य बिंदु। देखिए यहां पे हमने log 3 और log 2 के बीच की वैल्यू हमने निकाली है। log 3 की वैल्यू 0.47, log 2 की वैल्यू 0.30। इसके बीच का मध्य बिंदु निकाला 0.38। जब log 3 और 2 के बीच में, इनके बीच की वैल्यू होगी 2.5 है ना। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए? 0.43। तो 47 और 38 के बीच में मिलेगा अपन को, है ना। तो कितना मान लें अपन? इसको 43 रख लें, 43 रख लेते हैं सीधा सीधा।
43 रखेंगे तो अपनी बीच की लगभग बीच की वैल्यू हो जाएगी 0.43, है ना। तो अब जिसका भी हमने मध्य बिंदु निकाला तो 2.5 और 3 के बीच का मध्य बिंदु क्या निकलेगा। अब बताओ हमें किसके बीच का चाहिए, 3 के और 2.50 के बीच का मध्य बिंदु क्या होगा, बोलो। 3 के और 2.50 के मध्य बिंदु क्या होगा, लगा दो मत। 2.75 है ना, कितना होगा 2.75। तो इसका जो होगा 2.75 होगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2.75 हो जाएगी इसकी वैल्यू, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू हो गई 2.75, है ना। तो जिसकी वैल्यू हो चुकी है, ऐसे अपन बिना टेबल की हम इसको निकाल सकते हैं एंटी लॉग को। अब माइनस वाले और देख लो बेटा, चलिए अब हम करते हैं माइनस वाले, है ना। माइनस वाली एंटी लॉग वैल्यू किस प्रकार से निकालेंगे,